मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सर्विस में। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। एक और गीत हम गाएंगे। वो ओ ओ वो ओ ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ ओ
जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से उठा है। ओ मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ ही हो गया है नया, सब कुछ ही हो गया है नया। हालेलुया। हम जितने भी गीत गा रहे हैं, इन सारे गीतों को हम विश्वास के साथ गाएं। एक और गीत गाएंगे हम, स्तुति के योग्य। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। यहोवा मेकादेश तू है, सबको बनाने वाला। यहोवा निस्सी तू, हरदम विजय देने वाला। यहोवा हुसानु तू है, पवित्र बनाने वाला। यहोवा सिद्धिनु तू है, धार्मिकता का परमेश्वर। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। हालेलुया। सचमुच में वो हमारा परमेश्वर सारी स्तुति और आदर और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। और कुछ गीतों को गाएंगे हम, उसकी आराधना करेंगे। हम सब अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। जितने भी हम गीत गाते हैं, इसे प्रार्थना के साथ डिक्लेयर करें अपने जीवन में, हमारे पूरे शहर में, अपने देश में, अपने परिवार में इसे डिक्लेयर करें, विश्वास से गाएं। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा,
तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी बना में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तेरी शरण में यीशु, तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। सच है प्रभु, तेरा ये भवन है कितना प्यारा, प्यारा है। तू यहाँ पर है यीशु, उसकी आराधना करे। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम को कुछ पुकारे, आराधना करे। इस गीत को मिलकर गाएं, प्रार्थना के साथ गाएं। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में दुआई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई,
तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में दुहाई। यीशुए यीशुए यीशुए, साथ में गाएं यीशुए सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। यीशु नाम के सामने सब घुटना है टेकते। यीशु नाम के सामने सब घुटना है टेकते। यीशुए उसके नाम में चंगाई, उसके नाम में रिहाई। यीशुए आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना, आराधना यीशु तुझे। रिक्लारा नामो, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे।
आकर के छू ले मुझको, तेरी चाहत है। आकर के भर दे मुझको, तेरी जरूरत है यीशु, मुझको तेरी जरूरत है। आकर के छू ले मुझको, तेरी चाहत है। आकर के भर दे वो आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के छू ले वो आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के भर दे वो आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के छू ले वो आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे यीशुआ, भर दे। भर दे, भर दे। शरणमा त्रोबो, शंग्रानामा त्रेलेरिनाका। धन्यवाद हो यीशु, का धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपके स्पर्श के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा का स्पर्श और गहरी उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग जिस भी समय इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं परमेश्वर, उनसे आप छूइए और बातचीत करिए। सारे उनके आंसुओं को आप पोंछिए पवित्र आत्मा। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र आराधना के दिन के लिए, और एक बार फिर से एक हफ्ते पूरा करके नए हफ्ते में प्रवेश करने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। परमेश्वर के सारे उपकारों के लिए, आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय में एक बार फिर से बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको परमेश्वर का वचन बताऊंगा। आज सुबह हम प्रभु के वचन को प्रारंभ करते हैं और एक स्टोरी के साथ, एक हिस्ट्री के साथ हम अपने आज के प्रचार का प्रारंभ करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ पूरे प्रचार में जुड़े रहिए, परमेश्वर के वचन को पकड़िए, परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ये प्रभु का वचन। आज सुबह के समय में मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक हिस्ट्री से कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और वो एक महिला के बारे में है जिस महिला का नाम था एना जार्विस।
एना जार्विस 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में एना जार्विस के बारे में हम लोग देखते हैं। एना जार्विस अमेरिका से बिलोंग करती हैं और इनकी मम्मी का नाम था, इनकी माता का नाम था एना रिविस जार्विस। एना रिविस जार्विस जो इनकी मम्मी थी, ये लोग सब एक मसीह परिवार से ताल्लुकात रखते थे और इनके चर्च का नाम था सेंट एंड्रूज मेथोडिस्ट चर्च इन ग्राफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया। सेंट एंड्रूज मेथोडिस्ट चर्च से ये लोग बिलोंग करते थे। और ये जो माता का नाम था एना रिविस जार्विस, ये माता का नाम था, मदर का नाम था, और इनकी बेटी का नाम था एना जार्विस। ये इनकी बेटी थी जो 20वीं सेंचुरी में, अर्ली 20वीं सेंचुरी में एक नए बातों की स्थापना की। और जो एना रिविस जार्विस जो माता थी, मदर थी, वो बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करती थी और महिलाओं के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम करती थी, उनके साथ वो प्रेयर करती थी, फेलोशिप करती थी। और ये लोग सब अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में रहते थे, उस चर्च से बिलोंग करते थे। और ये बहुत से महिलाओं के बीच में अच्छा काम करती थी। एना रिविस जार्विस जो थी, ये संडे स्कूल की टीचर भी थी मेथोडिस्ट चर्च में। वो छोटे बच्चों को संडे स्कूल का लेसन्स पढ़ाती थी, पाठ पढ़ाती थी, बाइबल की बातें, प्रार्थना। और मैं आपको ये बता दूं कि संडे स्कूल के बेस्ट टीचर जो हैं, मेरे व्यक्तिगत राय है कि वो महिलाओं को ही होना है। अधिकांश महिलाएं ही छोटे बच्चों को बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से बीज बो सकती हैं प्रभु का वचन, कहानियां, और बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे बच्चे महिलाओं के साथ बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक महसूस करते हैं। और देखिए कितने सारे संडे स्कूल टीचर्स में से ये भी मेथोडिस्ट चर्च में, अपने चर्च में, सेंट एंड्रूज मेथोडिस्ट चर्च में ये संडे स्कूल टीचर भी थी। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे कामों में महिलाओं को संगठित करने में, एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि ये महिला मीटिंग, हमारे क्षेत्र में महिला मीटिंग के रूप में कहते हैं, मगर वहाँ पर एक फ्रेंडशिप, फेलोशिप और कुछ स्किल्स, बिजनेस के लिए भी लोगों को गैदर करती थी। बहुत से अच्छे अच्छे काम एना रिविस जार्विस करती थी। इन्होंने अपनी बेटी को कहा कि अपनी बेटी एना जार्विस से कहा कि जब मैं चले जाऊंगी, मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, तो मेरा एक मेमोरियल सर्विस करना, तुम मेरी याद में, मेरे स्मरण में एक मेमोरियल सर्विस तुम मेरे लिए करना। ये इनकी ख्वाहिश थी, ये इनकी इच्छा थी, ये इनका एक डिजायर था। तो इनकी बेटी एना जार्विस जो है, इस बात को, अपनी माता की इस बात को बहुत ध्यान में रखी थी। और हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो एना रिविस जार्विस जो माता है, इनका जो मृत्यु है वो 1905 में हो जाता है। 1905 को वो इस दुनिया से चल बसती हैं और गुजर जाती हैं, प्रभु के पास चले जाती हैं। और 1905 में जब वो चले जाती हैं तो उनका ख्वाहिश था कि तुम मेरे लिए एक मेमोरियल सर्विस करना, मेरी याद में एक प्रार्थना मीटिंग या लोगों को इकट्ठा करके मुझे स्मरण करना, याद करना, भूलना मत। तो उनकी बेटी एना जार्विस उनके लिए एक मेमोरियल सर्विस करती है। 1905 में जब वो गुजर जाती हैं तो उनके लिए एक मेमोरियल सर्विस होता है। और 1908 में एक प्रकार से ये मेमोरियल सर्विस अपनी माता के, एना जार्विस के लिए एक मेमोरियल सर्विस करती है 1908 में। और 1905 में गुजर जाने के बाद वो लगातार 6, 7 और 8 को जब वो मेमोरियल सर्विस करती है तो धीरे धीरे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटना धीरे धीरे रूप लेने लगा। और 1908 तक ये कई सारी महिलाओं को इकट्ठा करने लगी और एक समूह स्थापित करी। और इन्होंने ये अपनी मम्मी की याद में, मेमोरी में ये प्रेयर मीटिंग और ये इस तरीके से करने लगी। और यहाँ तक कि अमेरिका में, वर्जीनिया में जब वो अधिकारियों के पास, अमेरिकन जो गवर्नर और अधिकारियों के पास जब वो गई
और उनसे वो निवेदन की कि इस प्रकार से मैं अपनी मम्मी के याद में एक मेमोरियल सर्विस करती हूँ और इस दिन को एक हॉलीडे के रूप में दिया जाए। तो उन्होंने बोला भाई एक मदर्स डे करके कैसे हम इस चीज को मान्यता दे सकते हैं, और कल को कोई व्यक्ति आए और वो कहे कि मदर इन लॉ डे भी चाहिए, तो ऐसा करके उन्होंने मजाक किया और कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो 1905 को एना रिविस जार्विस गुजर जाने के बाद से 6-7 तक 2 साल तक ये बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा की और लगातार मेमोरियल सर्विस की, उनको याद की। और 1908 में पहली बार एक प्रकार से ये बड़े रूप में ये मेमोरियल सर्विस होने लगा, अपनी माँ को याद करते हुए, अपनी माता को याद करते हुए, और धीरे धीरे इसको मान्यता मिलने लगी। और 1911 में जब यूएस स्टेट्स अमेरिका में जब ये 1911 में इसको एक प्रकार से मदर्स डे के रूप में एक प्रकार से मान्यता मिल गया, और वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने 1911 में इसको एक अपने क्षेत्र में उसको मान्यता दिए, और वो 1911 में हर समय ये मेमोरियल डे अपनी माँ के याद में एक छुट्टी का दिन उस क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। और ये लोग अपनी माता के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद और आदर और सम्मान के रूप में इस मेमोरियल सर्विस को करने लगे। और 1941 में या 1914 में जो वहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था वुड्रो विल्सन। इन्होंने इस पत्र को साइन किया और इस बात की घोषणा की कि अमेरिका में मई के महीने में हर दूसरे संडे में, हफ्ते के दूसरे संडे में एक मदर्स डे करके सेलिब्रेशन किया जाएगा, और इसको पूरे देश में मान्यता दी जाती है। और इस दिन एक सार्वजनिक छुट्टी के रूप में इसकी घोषणा की गई, पब्लिक हॉलीडे के रूप में उसको घोषणा की। तो 1905 में एना रिविस जार्विस के गुजर जाने के बाद इनकी बेटी एना जार्विस लगातार प्रयास की, और 1914 में अमेरिका में सबसे पहले मदर्स डे करके इसका सेलिब्रेशन प्रारंभ हुआ। और इस दिन लोग इकट्ठे होते थे और अपने माता के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना धन्यवाद, अपना आदर और सम्मान ज्ञापित करते थे, अर्पित करते थे। तो उस दिन से लेके बहुत सारे देशों में मदर्स डे का सेलिब्रेशन प्रारंभ हुआ। दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग दिन में मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इंग्लैंड में अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत सारे अन्य देश, अरब देश में अलग दिन में करते हैं, थाईलैंड में दूसरे दिन में करते हैं। मगर दुनिया में इस रीति से 1800 से लेके इतिहास चलते चलते आगे चल के 1914 में और अमेरिका से ये इसकी स्थापना प्रारंभ हुई, और मदर्स डे इंटरनेशनल के रूप में दूसरा संडे, मई मंथ का दूसरा संडे की घोषणा की गई। और हर साल मई माह के दूसरे हफ्ते में जो संडे आता है वो संडे मदर्स डे के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है। और इस तरीके से पूरी दुनिया में एक मेमोरियल सर्विस या इस प्रकार से मीटिंग की जाती है, और जो माताएं जीवित हैं उनका आदर और सम्मान किया जाता है, उनको गिफ्ट्स दिया जाता है, उनका मनपसंद खाना उनको, और कई प्रकार से पकवान और केक और कई चीजें, पीस उनको बना के देते हैं, पी। और अपने अपने मदर के साथ लोग मदर के प्रति अपना थैंकफुलनेस, अपना कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं उनके त्याग के लिए, बलिदान के लिए। और सारी दुनिया में इस रीति से मदर्स डे मनाया जाता है। और आज मैं और आप मदर्स डे संडे में है, 9 मई 2021। टुडे इज द मदर्स डे, और इसलिए सबसे पहले ही मैं सारी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, और सब प्रकार की शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद और आभार आपके प्रति है। सारी माताएं केवल हमारी इमीडिएट मदर ही नहीं होती हैं,
बल्कि जितनी भी आंटी और जितने भी लोग होते हैं वो सब मदर के अंतर्गत आते हैं। मौसी, फूफी, सब लोग भी एक माँ के समान होते हैं। और ये सारी माताओं को और होने वाली माताओं को सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद और आभार है उनके त्याग, बलिदान, तपस्या और समर्पण के लिए। एक माँ की तरफ जब लोग देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि क्या मदर्स डे बाइबल में दिया हुआ है? क्या मदर्स डे बाइबल के अनुसार है? क्या क्रिश्चियन लोगों को, चर्च के लोगों को मदर्स डे मनाना चाहिए? तो कुछ लोग का जो विचार है मदर्स डे इंटरनेशनल के विपरीत है, और वो लोग ये नहीं चाहते कि हम संसारिक रीति से कई सारे तीज, त्योहार और ऐसे दिनों, महीनों, वर्षों को माने। तो बाइबल के अंदर में तो ऐसा कोई मदर्स डे का जिक्र तो कहीं पर भी नहीं है, मगर माँ के बारे में बाइबल के अंदर में बहुत सारे वचनों में उल्लेख है कि कैसे ईश्वरीय माताएं जो हैं, गॉडली वुमेन, जो ईश्वरीय और आत्मिक माताएं कैसे अपने बच्चों को, घर परिवारों को, सेवाओं को संभाली और अच्छे सेवकों, भविष्यवक्ताओं, प्रेरित और प्रचारक, पास्टरों को उन्होंने तैयार किया, जिनके द्वारा से प्रभु का कार्य, प्रभु का राज्य बड़े तेजी से बढ़ा। इसलिए हम लोग भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को नहीं मानते हैं, मगर माँ के से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और हम इसकी किसी प्रकार से पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं। मगर आज का दिन सारी दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मदर्स डे मनाया जा रहा है, हम सब भी अपनी माताओं को स्मरण करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं उनके प्रेम, त्याग, बलिदान के लिए। और हम इस रीति से बाइबल के अनुसार जो वचन में दिया है उसके अनुसार चलकर सब कामों को करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ ए मदर? एक माँ किस चीज को दर्शाती है, किस चीज को दिखाती है? तो पूरी दुनिया माँ की दीवानी है। सारे लोगों के लिए माँ बहुत ही प्रिय है। माँ की एक छवि, एक चित्र, एक कैरेक्टर, चित्रण, उनका आचार, व्यवहार, कार्य सब चीजों से आला है, सब चीजों से अलग है, विशिष्ट है, खास है। What is the symbol of a mother? तो एक माँ के लिए एक सिंबॉलिक कोई शब्द अगर हम कह सकते हैं तो मदर इज द सिंबल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। माँ प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति है, जीवित एक चरित्र है। माँ प्रेम को दिखाती है, माँ त्याग, बलिदान को दिखाती है। दूसरे शब्दों में कई बार माँ की छवि हम इस रूप से भी देखते हैं कि माँ बहुत ही मासूम होती है, इनोसेंट होती है। हिंदी में एक शब्द आता है इनोसेंस के लिए, इनोसेंसी के लिए, वो है भोली। तो कई बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं, स्कूल कॉलेज जाने लगते हैं, घर में आके अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी ये है, वो है, ये है। तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी आप कितनी भोली हो, मम्मी आप कुछ समझती नहीं हो, आपको कुछ बोलने से आप कुछ समझती हो। तो माँ के लिए एक शब्द भोली भी उपयोग किया जाता है, इनोसेंट, वेरी चाइल्ड लाइक। उनके मन में कोई कपट नहीं है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, वो बहुत ही मासूम एक चेहरा सा, भोला भाला सा चेहरा माँ के लिए किया जाता है। मगर सब माताएं इस रीति से नहीं होती हैं, मगर मोटे तौर पे माँ की एक छवि समाज और देश और दुनिया में एक भोलापन के लिए है, एक बच्चे के जैसे हृदय रखने के लिए। केवल वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान होती है और वो अपने कामों को करती। तो लव एंड सैक्रिफाइस, और माँ ने जो सैक्रिफाइस किया है, जो प्रेम दिखाया, उसके लिए हम लोग कभी भी उनको कितना भी बड़ा गिफ्ट दे दें, कितना भी उनका मन पसंदीदा भोजन उनको करा दें, कुछ पकवान खिला दें, जो भी चीजें उनके पसंद है आज उनको देने का है, तो आप कुछ भी कर लें, आप कभी भी उनके प्रेम और त्याग के लिए कुछ भी उनको नहीं अदा कर सकते हैं। मगर केवल आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छा नाम, एक अच्छा काम, अच्छे गवाही, एक अच्छा उदाहरण और आदर्श यदि आप संसार में छोड़ देते हैं तो वही आपके माता के प्रति, उनके त्याग और बलिदान के प्रति आपका एक सबसे सर्वोत्तम भेंट होगा। और आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं, टुडे वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड एंड ऑनर टू हर। आज हम अपना पूरा आभार और आदर और सम्मान
अपनी अपनी माता के प्रति और सब प्रिय अजीजों के प्रति समर्पित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी माताएं, बहनों और उन प्रिय अजीजों के प्रति समर्पित करते हैं। तो एक माँ का एक और छवि हमें दिखाई देता है कि माँ के लिए एक दूसरा शब्द उपयोग करते हैं और वो है टीचर, शिक्षक। और हिब्रू स्टडीज के अनुसार से यहूदी लोगों के बीच में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 1 साल से 4 साल तक या 5 साल तक माँ उसकी सबसे पहली टीचर होती है, माँ उसकी सबसे पहली शिक्षिका होती है, शिक्षक होती है। और आपको मालूम है कि माँ सबसे पहला पाठ अपने बच्चे को क्या सिखाती है? सबसे पहला शिक्षा, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ा नॉलेज एक माँ शैशव अवस्था में, बाल्यकाल में और प्री प्राइमरी स्टेज में वो अपने बच्चे को तैयार करके लेके अब उनके हस्बैंड के पास लेकर जाती है, अपने हस्बैंड के पास लेकर जाती है और बच्चे को दिखाकर बोलती है, दिस इज योर डैडी, दिस इज योर फादर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम आवर मदर इज दैट वी नो आवर फादर। हम अपने पिता को जानते हैं, ये तुम्हारे डैडी हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे फादर हैं। दुनिया में आपको नहीं मालूम कि कितने लोगों को अपने पिता के बारे में नहीं मालूम है, कितने पिता अपने बच्चों को छोड़कर चले गए हैं, कितने लोग अपने पिता के लिए बहुत ही दुख और तकलीफ और कष्ट और परेशानियों में रहते हैं। माँ का सर्वप्रथम और सर्वोच्च जिम्मेदारी होता है कि वो अपने बच्चे को अब उनके पिता से इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय दिलाते हैं और बताते हैं कि दिस इज योर डैडी, दिस इज योर फादर। Nobody knows who is the real father, the actual father, the right father. Only a mother can reveal. एक माँ केवल इस बात को, इस सच्चाई को, इस यथार्थ को बता सकती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे डैड हैं, ये तुम्हारे अब्बा हैं, फादर हैं, पिता हैं। हाँ, कितने सारे शब्द हम उपयोग करते हैं। तो एक माँ बचपन से, जन्म से लेकर 4 साल तक, 5 साल तक पहली शिक्षिका होती है। तो माँ ने जो इनिशियल डेज में साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि पहले 4 साल 5 साल के अंदर में जो बीज, जो बुनियाद, जो शिक्षा आप बच्चे के अंदर डाल देंगे वो सदा के लिए बच्चे के अंदर रह जाएगा। बच्चा उसी बुनियाद में भविष्य में एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बड़े लीडर के रूप में तैयार होगा। इसलिए माँ के बारे में जब हम देखते हैं तो मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, टीचिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग हिम विथ हिज फादर। और सब सुंदर संस्कार, सब अच्छे संस्कार, मैनर, कस्टम, एटिक सब कुछ माँ बचपन से अपने बच्चे के अंदर डालती है। इसलिए आज इस मदर्स डे में हर माताएं जो मेरे वचन सुन रही हैं, आप अपने बच्चों के सामने में कोई भी नेगेटिव चीज मत बोलिए, कोई भी वर्ल्डली तरीके से बात मत करिए, सेकुलर तरीके से रॉन्ग हंसी मजाक में कुछ चीजें मत डालिए। क्योंकि जिस शालीनता, सभ्यता, सुशील तरीके से, सुंदर भोले भाले तरीके से जो बात आप अपने बच्चों को जिस ढंग से तैयार करेंगे, बच्चा उसी बुनियाद में खड़ा होकर वैसा ही इमिटेट करेगा, वैसा ही प्रतिपालन करेगा, वैसे ही वो चलेगा और वैसे ही अपने जीवन और व्यक्तित्व में बनकर खड़ा होगा। और इसलिए पहली शिक्षिका है माँ। और पहली आज्ञा में बाइबल के अंदर में क्या लिखा है? फर्स्ट कमांडमेंट में 10 आज्ञा के अंदर में जो आज्ञा है, 5वां या 6वां जो आज्ञा है, और आज के दिन वो हमारा फर्स्ट कमांडमेंट है कि ऑनर योर फादर एंड मदर। तो अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। अपने माता और पिता का आदर करना। और क्योंकि इसी में लिखा है कि ऑनर योर फादर एंड मदर। बाइबल की शिक्षा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, ऑनर योर फादर एंड मदर सो दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड एंड द लॉर्ड योर गॉड इज गिविंग यू। जो देश परमेश्वर तुझे देने पर है, उस देश में अपने माता और पिता का आदर करना। आज बच्चे अनुशासन में नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, धन्यवादी नहीं है, आभारी नहीं है।
गिला शिकवा शिकायतों से भरे हुए हैं, मगर एक मसीह परिवार के अंदर में, प्रभु के लोगों के बीच में कभी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और हर बच्चे के लिए मैं सकारात्मक सोचता हूं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा विद्रोह करे, रिबल करे और लीक से हट के जिद हट और हटीला होकर अपने जीवन को तबाह करे, बल्कि हर बच्चा अपने माता पिता का आदर करे, क्योंकि माता पिता के आदर करने से आपकी दीर्घायु और आयु जुड़ी हुई है। जो अपने माता पिता का आदर करेंगे वो इस देश में जीवन और दीर्घायु को पाएंगे। आज देखिए बहुत ही कम उम्र में लोग कोरोना वायरस का संक्रमण के द्वारा से इतने अल्प आयु में गुजर जा रहे हैं। हर रात मैं पेपर में सिर्फ एक ही चीज पढ़ता हूं कि ये कितने उम्र में खत्म हुए हैं। ऑब्टियोरी मैं देखता हूं, जो शोक संदेश और लोगों के बारे में ऑब्टियोरी जो दिया रहता है, वहां मैं पढ़ता हूं। हर रात को सोने से पहले पढ़ता हूं पेपर, और मैं देखता हूं कि इनका उम्र कितना है। जब मैं 70, 80, 90 देखता हूं तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, मगर जिनका 35, 40, 46, 50, 52, 53, 54, 56 देखता हूं, 60, 61 तक भी देखता हूं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम उम्र है। क्यों? उम्र आपको मिलेगा, आयु कैसे मिलेगा, संक्रमण पर विजयी कैसे आप होंगे? अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो प्रभु की प्रतिज्ञा आपके साथ है कि वो आपको जीवन और दीर्घायु से परिपूर्ण करेगा, और आप अपनी पूरी जिंदगी जी के पूरा कार्य पूर्ण करके अपने समय पे परमेश्वर के पास जाएंगे, और आपके लिए कोई दुख और पछतावा नहीं होगा। तो पहला वचन मैंने आपको बताया है, जो निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 12 पद में बताने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे वचन है। इफिसियों 6:1 में भी लिखा है कि इससे तुझे दीर्घायु मिलेगा, मगर मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। तो आज मदर्स डे है, स्पेशल डे है। सभी माताओं को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल द मदर्स। सब लोगों को प्रभु आशीष दे। मगर आज मैं आपको एक और सुंदर वचन बताने जा रहा हूं, जो जिसके ऊपर मैं पहले भी प्रचार कर चुका हूं, और आप यदि इस YouTube में अगर उसको सर्च करेंगे ट्रांसफरेबल फेथ के बारे में, तो वो पूरा प्रचार भी आपको वहां मिलेगा। दूसरा तिमोथी की पत्री, पास्टोरल एपिस्टल, प्रेरित पौलुस जवान पासबान तिमोथी को जीवन के आखिरी समय में लिखते हुए कह रहा है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे अनफिंजिंग फेथ जो तुझ में है उसको स्मरण करता हूं। एनआईवी बाइबल में लिखा है कि आई रिमेंबर योर सिंसियर फेथ, आई हैव बीन रिमाइंडेड ऑफ योर सिंसियर फेथ। मैं तेरे सिंसियर फेथ को स्मरण करता हूं। अनफिंजिंग फेथ किंग जेम्स वर्जन में, सिंसियर फेथ एनआईवी में। और तो यहां पर पूरे वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि आई हैव बीन रिमाइंडेड ऑफ योर सिंसियर फेथ विच वॉज फर्स्ट लिव्ड इन योर ग्रैंड मदर लोइस, जो सबसे पहले तेरी नानी लोइस के भीतर था। मुझे तेरे निष्कपट विश्वास का स्मरण आता है। हिंदी में निष्कपट विश्वास। एक मां निष्कपट होती है, उसके अंदर कोई कपट नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। उसके लिए सारे बच्चे एक समान है। सब बच्चे, दूसरों के बच्चे, पड़ोस के बच्चे भी उसके बच्चे के समान है, और वो किसी में मतभेद नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, पक्षपात नहीं करती। उसका विश्वास निष्कपट है। तो यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहता है, मुझे तेरे निष्कपट विश्वास स्मरण आते हैं जो सबसे पहले तेरी नानी लोइस के भीतर था, एंड इन योर मदर यूनिसे, और तेरी माता यूनिसे के अंदर में भी था। एंड आई एम परसुएडेड नाउ लिव्स इन यू ऑल्सो, और मुझे अब पूरा यकीन है और विश्वास है कि वो विश्वास अब तेरे अंदर रहता है। तो मदर्स डे के अंदर में ये मेरा मुख्य वचन है, और इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे तेरे विश्वास का स्मरण
आता है, जो सबसे पहले ये विश्वास तेरी नानी लोइस के अंदर में थी, और वो विश्वास तेरी नानी के अंदर से तेरी माता यूनिसी के अंदर आया, और अब मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो विश्वास अब तेरे अंदर आया। इस एक पद में हम लोग 4 पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रैंड मदर लोइस, मदर्स डे है आज, ग्रैंड मदर्स और जितने भी आंटी हैं, जितने भी फादर साइड्स के आंटी, मदर साइड के आंटी, सब लोगों के लिए आज का दिन समर्पित है। जितनी भी माताएं हैं, हमारे चर्च में माताएं हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में माँ के समान लोग हैं, हमारे स्कूल में जो हमारे टीचर हैं वो माँ के समान हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो आज का दिन इन सब लोगों को समर्पित है। मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तेरी नानी के अंदर जो विश्वास था, तेरी नानी से वो विश्वास तेरी माता यूनिसी के अंदर में हुआ, और मुझे विश्वास है कि अब तेरी माता के अंदर में, तेरी माँ के अंदर जो विश्वास है वो अब तेरे अंदर वो विश्वास पाया जाता है। तो व्हाट इज द मैसेज फॉर मदर्स डे इंटरनेशनल? अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस में मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश विश्वास के बारे में है, फेथ के बारे में है, विश्वास के बारे में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक मां अपने बच्चे को अपना सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहला चीज क्या दे सकती है? सबसे पहले एक मां हमारा जो विश्वास है, प्रभु के वचन पर हमारा विश्वास है, बाइबल के ऊपर में जो हमारा विश्वास है, स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में, अनंत जीवन के ऊपर में हमारे विश्वास है, उद्धार का जो विश्वास है, सबसे पहले एक मां का प्रथम कर्तव्य, प्रथम कार्य है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसको अपना विश्वास अपने बच्चों के अंदर डालना है, अपने बेटे के अंदर डालना है, अपनी बेटी के अंदर डालना है। यदि आप सारे जगत को प्राप्त करें और अपने बेटे बेटियों को नरक की आग में खो दें, तो आपके उद्धार पाने से, अनंत जीवन पाके स्वर्ग में प्रवेश कर लेने से आपको क्या लाभ? तो मुझे स्मरण आता है तेरी नानी के अंदर से तेरी माता के अंदर विश्वास गया, तेरी माता के अंदर से तेरे अंदर विश्वास गया। तो ये विश्वास एक मां के तरफ से दिया हुआ सबसे सर्वोत्तम उपहार अपने बेटे बेटियों को है, अपने संतानों को है, अपने बच्चों को है। तो ये विश्वास 3 पीढ़ी तक जा रहा है, और तिमुथियुस अगले कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है, और कलीसिया के लोग अगले लोगों को सिखा रहे हैं। माने यहां पर 5 पीढ़ी, 5 जनरेशन हो गया। The faith is being transferred from one person to the another. It is transferable. It is an impartation, passing from one person to the another. One person to, it is contagious. Contagious. ये एक संक्रामक है विश्वास जो यहां पर है। मैं इंग्लिश में शब्द उपयोग करूंगा। Faith is not passive. Faith is active. विश्वास निष्क्रिय नहीं है, विश्वास सक्रिय है, क्रियाशील है, बल्कि ये अग्निमय विश्वास है, संक्रमण के समान बहने वाला विश्वास है। एक जागृति और बेदारी और विश्वास का संक्रमण सब लोगों के अंदर हो रहा है, और ये विश्वास सबके भीतर में प्रवेश कर रहा है, और सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा रहे हैं। तो दुनिया अपने तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट करती है, लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं और उत्साहित करता हूं कि whatever way you want to celebrate Mother's Day International, you can go ahead, no problem. बट प्रभु के इस वचन के अनुसार सबसे पहले एक माँ का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे के अंदर सुसमाचार का बीज बोए, उस बच्चे को बताए कि बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित थे। दाऊद अपने भजन में 51 भजन में कहते थे, देख मैं अधर्म से अपने माता के घर में पड़ा, पाप से ही मैं जन्मा हूं। हम सब जन्म से पापी हैं, और जब हम एक सियानापन में आते हैं, एक सही उम्र में आते हैं, तो हमको अपने बच्चों को बोलना है कि बेटा तुमको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है।
बेटी, तुमको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, तुमको नया जन्म पाना है, उद्धार पाना है, अनंत जीवन का वारिस होना है, जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जाना है। सिर्फ सेलिब्रेशन में खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, हंसना नाचना, गाना खेलना कूदना ही नहीं है। यहाँ ये सब कुछ आपके लिए मेरे तरफ से पूरा छूट है, मगर सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि क्या आपके बेटे ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, क्या उसका जीवन बदल गया है, क्या वो आत्मिक दौड़ में, आत्मिक जीवन में चल रहा है, क्या वो आत्मिक कलीसिया में संगति कर रहा है, क्या वो एक अच्छे पास्टर, एक अच्छे मेंटर के अंडर में लीडरशिप में बढ़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज फेथ। दुनिया में किसी भी चीज का प्रारंभ प्रार्थना और विश्वास से होता है। फर्स्ट कम्स प्रेयर, फर्स्ट कम्स फेथ। सबसे पहले विश्वास से ही सारी चीजों का प्रारंभ होता है। फेथ विल टेक यू टू गॉड द फादर इन हेवन फॉर इटर्नल लाइफ, फॉर इटर्निटी। विश्वास आपको स्वर्गीय पिता की ओर पास ले जाएगा, पिता के घर ले जाएगा, अनंत जीवन में ले जाएगा। इटर्निटी में आप प्रवेश करेंगे, अनंत काल के जीवन में। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो क्या आपने अपने पापों को अंगीकार करके क्षमा मांग के पापों को छोड़ दिया? क्या आपकी आत्मिक आंखें खुल गई? क्या आप नया जन्म पाए हैं, उद्धार पाए हैं, आपका जीवन बदल गया है? क्या आपके जीवन में एक गवाही है? आप किसी को बता सकते हैं कि जब मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया, उसने मेरे पापों को क्षमा किया, पाप का बोझ मेरे जीवन से चल गया, रोल्ड अवे, एवरी बर्डन ऑफ माय सिन रोल्ड अवे, हट गया, मेरे सब गुनाह का भार मेरे जीवन से हट गया। अब मैं यीशु मसीह में आजाद हूं। ओ, यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है बंधनों से, पापों से, बुराइयों से, नरक की आग से, शैतान की शक्तियों से। और अब मैं यीशु मसीह का संतान, यीशु मसीह का बेटा हूं, यीशु मसीह की बेटी हूं। तो एक मां के लिए सबसे पहला काम है अपने बेटे और बेटी के उद्धार को सुनिश्चित करना। नया जन्म पाए हैं कि नहीं, उद्धार पाए हैं कि नहीं, यीशु मसीह से रिलेशनशिप रखते हैं कि नहीं, उनका संबंध और रिश्ता पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के मध्यस्थता के द्वारा जुड़ा है कि नहीं, क्या वो पाप बुराई से अलग रह रहे हैं कि नहीं, कलीसिया की संगति, प्रार्थना, आराधना, हर भले भले काम में वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो विश्वास नानी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, आज मदर्स डे है, ग्रैंड मदर सब लोगों के लिए, मदर इन लॉ सबके लिए डे है, सब महिलाओं के लिए। तो नानी ग्रैंड मदर से विश्वास मदर के अंदर आया, मदर से विश्वास तिमुथियुस जवान के ऊपर में आया। तो एवरीथिंग बिगिंस और स्टार्ट्स विद फेथ। हर एक चीज की शुरुआत, हर एक चीज का प्रारंभ विश्वास से होता है। जब एक दिन जब मैंने सुसमाचार सुना तो मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस दिन से मैंने अपने आत्मिक जीवन, मसीह जीवन का प्रारंभ किया। और इसलिए हर एक मां के लिए सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा काम अपने बेटे और बेटी को प्रभु में लाके प्रभु में एक नई सृष्टि बनाना, उद्धार। जब तक वो उद्धारकर्ता के रूप में ना ग्रहण करे, रात और दिन अपने बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करना, बार बार जबरदस्ती नहीं करना है, जोर नहीं डालना है, वेट करना है, इंतजार करना है कि एक दिन मेरा बेटा प्रभु को ग्रहण करे, एक दिन मेरी बेटी प्रभु को ग्रहण करे। एक माँ अपने बच्चे के लिए 35 साल से प्रार्थना कर रही थी कि वो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे, और बहुत दिनों के बाद वो प्रभु को ग्रहण किया और तब उसने गवाही दिया, और उसके बाद में उसकी मम्मी गुजर गई और मेमोरियल सर्विस हुआ। तो आप सोचिए कि किसी प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए आपको 35 साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं, 53-56 साल लगते हैं। तो प्रार्थना का उत्तर इतना चुटकियों में नहीं मिल जाता है। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर बहुत देर से मिलता है, मगर एक बात है कि जरूर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जरूर एक दिन परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, जरूर एक दिन आप अपने प्रार्थना को पाएंगे और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, हर एक व्यक्ति को विश्वास का जीवन प्रारंभ करना है। यदि एक माँ अपने बच्चे को पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने, पहनने, ओढ़ने, बातचीत करने, अनुशासन, सभ्यता सब कुछ सिखाएगी
और यदि वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बारे में नहीं बताएगी, उद्धार के बारे में नहीं बताएगी, और वो ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि उसके हर एक बेटे बेटी प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, तो उसके लिए बहुत दुख की बात होगी। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य नरक की आग में अनंत विनाश में जाए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नगण्य है, शून्य है, सिफर है। बल्कि हम चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर के पास जाएं और अनंत जीवन परमेश्वर की सेवा और कार्य में बिताएं। If a mother has failed her child to bring him or her in faith or salvation, she lost the whole thing. एक माँ अपने बेटे को उद्धार में और अनंत जीवन में लाने में अगर विफल हो गई, तो उसने अपना सब कुछ खो दिया है, सब कुछ व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया। हमें ऐसी माताओं की जरूरत है जो खुद भी उद्धार पाई हुई हो और अपने बच्चों को और अन्य लोगों को भी उद्धार में ला सके, यीशु मसीह को ग्रहण करने के स्थान में ला सके। माँ और बच्चे को अपना पूरा अनंत काल का समय स्वर्ग में व्यतीत करना है, नरक की आग में नहीं करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर माँ सबसे सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे विशिष्ट कार्य करे। वो अपने हर बच्चों के उद्धार को सुनिश्चित करे, पूरी रीति से जाने कि मेरे बेटी और बेटा प्रभु में है, नई सृष्टि है, उद्धार पाए हुए हैं, उनका नाम जीवन के पुस्तक में है। और यदि वो इस दुनिया को छोड़कर जाते भी हैं, तो वो पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आज घरों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। लॉकडाउन के समय में पति पत्नी एक दूसरे को मार पीट, लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा के शिकार हैं। मैं इस प्रकार से अखबार में पढ़ रहा था कि कई महिलाएं गूगल में सर्च कर रही हैं, अमेरिका और अन्य जगह के बारे में पढ़ रहा था कि वो लोग गूगल में पूछ रहे हैं कि वो मेरे को मार डालेगा, वो मेरे को नहीं छोड़ेगा, मैं उससे कैसे बचूं। और कुछ पुरुष लोग पूछ रहे थे कि मैं उसको कैसे सताऊं, उसको कैसे तकलीफ पहुंचाऊं, एक सुरक्षित तरीके से मैं उसको कैसे मजा चखाऊं। तो ऐसे कई फैक्ट हैं ये कि लॉकडाउन में घरों में शांति नहीं है। जब मैं इन पेपर में इन सब चीजों को पढ़ता हूँ, घरेलू हिंसा, पति पत्नी एक छत के नीचे रह ही नहीं पाते हैं, उनका रिश्ता बहुत ही ऊपरी सतह पे है। सुबह उठ के वो अपने फैक्ट्री कंपनी में चले जाते हैं, रात को आके खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर वो अपना ज्यादातर समय अपने सहकर्मियों के साथ फैक्ट्री कंपनी में, अपने दोस्तों के साथ, मगर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं बिताते। और जब लॉकडाउन सबको एक छत के नीचे रखा, तो वहां पर वास्तविकता प्रकट हो गई। सब लड़ाई झगड़ा करने लगे, अपने बच्चों को मारने लगे, बच्चे लोग हिंसा के शिकार हो गए, पत्नी हिंसा के शिकार हो गए, पति हिंसा के शिकार हो गए। कितने घरों में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसा और अशांति पाया जाता है। इसका समाधान क्या है? घरों में शांति तब तक नहीं आ सकती है जब तक घर का मुखिया जो चरवाहा है वो उद्धार ना पाले, उसका जीवन बदल ना जाए, जब तक वो मसीह यीशु में नई सृष्टि न बन जाए। उसके बाद उसकी जो पत्नी है, जो माता है, वो उद्धार ना पाले। जब माता पिता उद्धार पालेंगे और अपने बच्चों को भी, बेटा बेटी को भी उद्धार में ला लेंगे, तो पूरा घर विश्वासी घर होगा, आत्मिक घर होगा, नया जन्म पाए हुए लोग, विश्वासी लोगों का घर होगा। और विश्वासी घरों में लड़ाई झगड़ा, मारपीट और अपशब्द बोलना, क्रोध विरोध का कोई स्थान नहीं है। विश्वासी होने के बाद भी थोड़ा बहुत संघर्ष आपके घरों में होता होगा, मगर आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे और सब प्रकार के पाप, बुराई और गलत चीजों को अपने घर से छोड़ दें। आप एक सुंदर आदर्श परिवार बनकर अन्य अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्रभु के लिए जीतें। तो घरों में शांति तभी आएगी जब आपका पति पीना खाना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और सब प्रकार के गलत कामों को छोड़ दे, जब पत्नी सब प्रकार के पाप, बुराई, गलत चीजों को छोड़ दे, जब बच्चे छोड़ दे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमको आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है, रात दिन दुहाई देना है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना है। जब तक प्रभु हमारा न्याय ना चुका दे, जब तक घराने के प्रत्येक सदस्य मसीह में ना आ जाए और एक आत्मिक परिवार की स्थापना जब तक ना हो जाए, जब तक वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक हमें प्रार्थना करना है। हर एक बच्चे को नया जन्म पाना है, उद्धार पाना है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि क्या आपका बेटा उद्धार पाया है, आपकी बेटी उद्धार पाई है, क्या आपका नाती उद्धार पाया है, क्या आपका पोता उद्धार पाया है?
और अगर नहीं पाया है तो माँ, नानी, दादी, इन लोगों का परम कर्तव्य है कि शीघ्र, अति शीघ्र अपने बच्चों को प्रभु में लाएं। जीवन का कोई गारंटी नहीं है। हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाए तब ये सब चीजें किस लाभ की होंगी। जब तुम प्रभु की आवाज सुनो तो तुरंत उसको अपनाओ, विश्वास करो, ग्रहण करो, क्योंकि जब समय निकल जाएगा और तब फिर हमारे लिए उद्धार पाने का कोई रास्ता नहीं। मदर मस्ट टीच द चाइल्ड टू लव गॉड और क्राइस्ट। मां का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सिखाए कि माय सन लव जीसस क्राइस्ट, लव गॉड द फादर, होली स्पिरिट। अपने बच्चों को सिखाए कि बेटा प्रभु से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, दिलो जान से प्रेम करो, शक्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से प्रेम करो। बेटी प्रभु को प्रेम कर, प्रभु के आज्ञा में चल, इसी में हमारा उद्धार है, इसी में हमारी भलाई है, अन्यथा हम नाश हो जाएंगे इस संसार में। तो मां के कार्यों को मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि आज का दिन बहुत ज्यादा सबक देने या सिखाने की बात नहीं है, मगर फिर भी मदर्स डे में मैं कुछ बातें आपको स्मरण करा रहा हूं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, आज इंटरनेशनल मदर्स डे से आप ये करना प्रारंभ करें। मदर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर प्रेयर। मां प्रेम, त्याग, बलिदान, एक शिक्षिका की प्रतिमूर्ति है और एक पर्सोनिफाइड है वो, मगर मां प्रार्थना के लिए भी जानी जाती है। हर कोई प्रार्थना के लिए अपनी मां की ओर मुड़ता है। पिता लोग उतने प्रार्थना के लिए नहीं जाने जाते, मगर मां लोग प्रार्थना के लिए जाने जाते हैं। जब आप परीक्षा लिखने जाते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप नौकरी का प्रयास करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोशिश करते हैं, आप अपनी मम्मी को कहते हैं, अपने माँ से कहते हैं, माँ मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे इंक्रीज मिल जाए। तो माँ प्रार्थना के लिए जानी जाती है। वी मस्ट बी प्रेइंग पीपल। हमें प्रार्थना करने वाले होना है। प्रार्थना केवल माताओं के लिए आरक्षित नहीं है। प्रार्थना माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, बच्चे, नाती, पोते सब के लिए बराबर से किए जाने वाला कार्य है। बिना प्रार्थना के हम किसी बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें मां को सिखाना चाहिए कि मदर मस्ट टीच अ चाइल्ड हाउ टू फेस ए डिफिकल्ट टाइम्स लाइक टुडे वी आर फेसिंग। एक मां को अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है कि कठिन समय जब आएंगे, जब संक्रमण आएगा, फर्स्ट स्ट्रेन, सेकेंड स्ट्रेन, थर्ड स्ट्रेन, ऐसे ऐसे संकट और विपत्ति जब दुनिया में आएगी, आंधी, तूफान, बाढ़, भूखमरी, भूकंप, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं जब आएगी, तो मां अपने बच्चों को प्रशिक्षित करती है, सिखाती है कि ऐसे दिनों का सामना कैसे बुद्धिमानी से, कैसे उत्साहग्रता से, कैसे सफलता पूर्वक किया जाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। तो मां कठिन चीजें का सामना करना सिखाती है। और आज हर बच्चों को अपनी मां से प्रार्थना करना सीखना है। कठिन दिनों का सामना करना पड़ता है। मदर मस्ट प्रिपेयर। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जॉन वेस्ली जो एक बड़े रिवाइवलिस्ट थे और एक जागृति लाने वाले थे, जो पूरे इंग्लैंड और वर्ल्ड में जागृति लाए थे, जॉन वेस्ली, उनके भाई का नाम था चार्ल्स वेस्ली। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉन वेस्ली की जो माता थी उनका नाम था सुसैना वेस्ली। और सुसैना वेस्ली जो थी, इनके 19 बच्चे थे। 9 लोग इन्फेंट स्टेज में ही मर गए। 19 बच्चों में जॉन वेस्ली की माता सुसैना जो है, उनके 19 बच्चे हुए। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और उनके पिताजी का उम्र 26 था और उनके पिताजी का नाम सामुएल वेस्ली। तो जब ये 9 बच्चे खत्म हो गए, उसमें से 4 जो थे वो जुड़वे बच्चे थे। और उसके बाद में उनको 10-11 बच्चे या इतने बच्चे बचे। और आगे चल के एक बच्चा, एक उनके घर की जो नौकरानी थी, जो सेविका थी, वो उसका गला उसके धोखे से दब जाता है और उसका सांस रुक जाने के कारण से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। स्मूथर्ड, एक बच्चा दुर्घटनावश
जो मेड जो काम करती थी उसके द्वारा स्मूथर्ड हो गई, उसका गला दबने से, सांस रुकने से वो एक बच्चा मर गया। तो 9 बच्चे ऐसे मर गए, एक बच्चा ऐसा मर गया और 8 बच्चे बचे। और हर रात को जब बच्चे सोए रहते थे तो ये जो माँ है सुसैना वेस्ली, ये हर एक बच्चे के सिर के ऊपर जाके रात को हाथ रख के प्रार्थना और आशीष देती थी। एक शब्द मैं उपयोग करना चाहता हूं, इम्पार्टेशन। आशीष का स्थानांतरण, विश्वास का स्थानांतरण, दीर्घायु और जीवन का स्थानांतरण, चंगाई का स्थानांतरण। माँ रात को सुसैना वेस्ली जो है इन 8 बच्चे 9 बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती थी और आशीष देती थी। माता पिता अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के उनको ब्लेस करें, आशीष दें, ताकि वो लोग जीवन और दीर्घायु को पाएं, किसी दुर्घटना के शिकार ना हो। तो ये प्रार्थना करने वाली थी और ये अपने एक एक बच्चे के ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना की। आपको मालूम है कि यीशु मसीह केवल 3.5 साल तक सेवकाई किए, 120 किलोमीटर के बाहर वो कभी नहीं गए। हवाई जहाज और पानी जहाज और ऐसे कई यात्रा वो नहीं किए। यीशु मसीह कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए। यीशु मसीह बहुत कोई पुस्तक नहीं लिखे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मगर यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए उद्धार और आशीष का कारण है। सुसैना वेस्ली कोई पुस्तक नहीं लिखी, वो कोई प्रचारिका नहीं थी, उसने कोई प्रचार नहीं किया, उसने कोई चर्च की स्थापना नहीं की, उसने कोई सुसमाचार प्रचार का काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा बड़ा यात्रा नहीं किया, बहुत बड़े बड़े काम नहीं की, मगर सुसैना वर्गीस अपने बच्चों के लिए हाथ रख के प्रार्थना करती थी। और उनके प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ कि जॉन वेस्ली को परमेश्वर ने अपनी पूरी दुनिया में जागृति लाने के लिए चुन लिया। चार्ल्स वेस्ली को नए नए हिम्स और गाने बनाने के लिए और अपने भाई की मदद करने के लिए दोनों भाई मिलके पूरे वर्ल्ड को इतने सुंदर सुंदर हिम्स दिए और पूरे जगह वचन का प्रचार किए। जॉन वेस्ली ने बोला कि गॉड डज नथिंग बट बाय प्रेयर, प्रार्थना के बिना परमेश्वर कुछ नहीं करता है। उसने अपनी मां से प्रार्थना करना सीखा था और उसने प्रार्थना के बारे में कहा कि गॉड डज नथिंग बट बाय प्रेयर। तो प्रार्थना, मां प्रार्थना करने वाली होना चाहिए और उसको अपने बच्चों को प्रार्थना करके आशीष देना है। और उसकी प्रार्थना के द्वारा से ये इंग्लैंड से मिशनरी बन के अमेरिका गया, अमेरिका से वापस इंग्लैंड में आया और एक ग्रेट अवेकनिंग, एक बड़ी जागृति और बेदारी के लिए जॉन वेस्ली पूरे दुनिया में जाने गए। और एंग्लिकन चर्च के अलावा उनकी माँ एंग्लिकन चर्च में चले गए थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड में चली गई थी। और उसके बाद जॉन वेस्ली ने मेथोडिस्ट चर्च, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। और आज जो मदर्स डे मनाया जाता है, और मैं आपको बता रहा था जो माँ का नाम था एना रेविस जार्विस और बेटी एना जार्विस, ये लोग सब मेथोडिस्ट चर्च से, सेंट एंड्रूज मेथोडिस्ट चर्च, ग्राफ्टन, वेस्टर्न वर्जीनिया, अमेरिका से ताल्लुकात रखते हैं। और दुनिया में कितने मेथोडिस्ट चर्च हैं। इस माँ के प्रार्थना के द्वारा से इसने पूरे वर्ल्ड में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। मेथोडिस्ट चर्च से इंटरनेशनल वुमेन्स डे का प्रारंभ हुआ। एना जार्विस जो बेटी है, अपनी माता एना रेविस जार्विस के नाम से इस पूरे मदर्स डे की स्थापना की। तो ये प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ना केवल सुसैना वेस्ली जो है वो जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली और अपने 8 बच्चों को मिशनरियों के सेवकाई और कामों के बारे में बताते हैं। जब 18वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, जब मिशनरी लोग सिगनवाल, प्लुटिस्की और जिंजिनड्रॉफ, ये लोग तमिलनाडु में आके, ये लोग हाले यूनिवर्सिटी जर्मनी से पढ़ के डच क्वीन एंड किंग के द्वारा से भारत में भेजे गए मिशनरी के रूप में। और ये तमिलनाडु में ट्रैंकोबार क्षेत्र में तमिल भाषा का अल्फाबेट्स लिख रहे थे, टेक्स्ट बुक लिख रहे थे, पाठ्य पुस्तक लिख रहे थे और बहुत सारे तमिल लोगों को शिक्षित और साक्षर कर रहे थे। असभ्य, अशिक्षित, अनपढ़, अशिक्षित लोगों को लिए ये जब इनका वोकैबुलरीज, इनका अल्फाबेट, लेटर्स, ये सब लिख रहे थे और जब ये काम करते थे तो इनका एक मैगजीन, एक पत्रिका छपता था और ये पत्रिका इंग्लैंड में जाता था। और सुसैना वेस्ली, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली और अपने सारे बच्चों को बताती थी कि कैसे मिशनरी लोग जिंजिनड्रॉफ और
ये प्लोटिस्की, जिगनबाल और ये लोग सब कैसे एक मिशनरी कार्य भारत जैसे देश में, तमिलनाडु में, ऐसी जगह में कैसे काम कर रहे हैं। ये मिशनरी स्टोरीज अपने बच्चों को बताती थी। एक माँ का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को मिशनरी स्टोरीज बताए, लिविंग स्टोरीज बताए। ग्राहम स्टेन्स के बारे में आप बता सकते हैं कि घटना कैसे घटी, मासूम लोग कैसे परमेश्वर के सुसमाचार के लिए शहीद हो गए और कैसे उसका प्रभाव हुआ और कितनी आत्माएं बची। तो आप मिशनरी स्टोरीज, एक माँ का परम कर्तव्य है कि वो अपने नाती पोतों को, अपने बेटे बेटियों को मिशनरीज, रियल स्टोरीज बताइए, ताकि हो सकता है कि आपके बच्चे, नाती पोते आगे चल के ग्रेट मिशनरीज, ग्रेट चर्च प्लांटर। एक माँ का परम कर्तव्य है कि वो एक ग्रेट पास्टर्स, ग्रेट बिशप्स, ग्रेट टीचर्स, ग्रेट अपोस्टल्स, ग्रेट प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बना सके। ये तब होगा जब आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब उनको प्रभु का वचन बताएंगे, उद्धार के अनुभव में बढ़ाएंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ाएंगे और उनको मिशनरी स्टोरीज बताएंगे। भविष्य में आपके बच्चे बड़े बड़े पद और मुकाम हासिल करेंगे और वो बड़े लोग बनेंगे। जब लोइस, नानी लोइस से विश्वास माता यूनिसे के अंदर गया, माता यूनिसे से उसके बेटे तिमोथियस के अंदर भी यह विश्वास गया, तब आपको मालूम है कि यह घटना प्रेरितों के काम 16 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है इसके पिता अन्य जाति थे और ये दोनों यहूदी थे, और कैसे इन्होंने अपने बेटे को आत्मिक जीवन में और मसीही और यहूदी शिक्षा में पढ़ाया। ये लोग कैसे उद्धार पाए, मसीही बने, यीशु मसीह पर विश्वास किए। और ये जो तिमोथी है, ये कितना बड़ा बिशप बना। इफिसियों के आसपास के सारी कलीसिया जो पौलुस ने स्थापित किया, उन सारे कलीसियाओं के ऊपर में इसको बिशप और अध्यक्ष के रूप में पौलुस ने नियुक्त किया। जो विश्वास एक मां के अंदर से बेटे के अंदर जा रहा है, वो बेटा बिशप बनने जा रहा है, अध्यक्ष बनने जा रहा है, कई सारे चर्चेस में प्रशासनिक कार्य करेगा, कई सारी कलीसियाओं की अगुवाई करेगा, शासन और प्रशासन करेगा, सबको अगुवाई देगा, नेतृत्व देगा, लीडर बनेगा। ये तिमोथियस बिशप बन रहा है यहां पर इफिसस के कलीसिया में। तीतुस क्रेते में बिशप बन रहा है। पौलुस ने इन दोनों को इतना कुछ सिखाया, मगर सबसे पहली बात, मां का विश्वास तिमोथियस के अंदर आया। तो आप सोचिए कि आपको अपने बच्चे के अंदर कैसे मसीही विश्वास, बाइबल और प्रभु के वचन का विश्वास और शिक्षा को कूट कूट के भरना है, डालना है। मैं आपको ना केवल इतना ही बताऊंगा, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जब एक मां इस दुनिया को छोड़कर जाती है, तो मां के अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक जो होता है, वो मां इस दुनिया से जाने से पहले अपना अभिषेक, अपने दान और वरदान और अभिषेक को अपने बेटे बेटी के ऊपर में इंपार्ट करती है। इंपार्टेशन, ट्रांसफर, दे देना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक का बहाव, एक व्यक्ति के अंदर में यीशु मसीह के अंदर से चंगाई का बहाव उस लहू बहने वाली महिला के अंदर जा रहा है। यीशु मसीह फूंक कर उनको पवित्र आत्मा दे रहे हैं कि लो पवित्र आत्मा लो। तो जब आप एक मां इस दुनिया से जाएगी, तो अपना अभिषेक, अपना छुटकारे की सेवकाई और चंगाई की सेवकाई और परख की आत्मा और पवित्र आत्मा, चंगाई का वरदान, ये सब कुछ वो अपने बेटे बेटियों के अंदर इंपार्ट करके उनको देकर जाएगी। ये हमारी विरासत है जो एक माता से, एक पिता से, अपने पुरखाओं से हमको मिलता है, जिसको हम अपने बाल बच्चे, नाती पोतों को देते हैं। और आने वाली हमारी पूरी पीढ़ी आशीषित होती है और वो श्रापित नहीं होती है। वो हर पाप, बुराई, श्राप से बच जाएंगे और आपके पीढ़ी पीढ़ी में परमेश्वर के लोग खड़े होंगे, प्रॉफिट्स खड़े होंगे, एपोस्टल्स खड़े होंगे, पास्टर्स खड़े होंगे और आपका पूरा भविष्य उज्जवल में हो जाएगा। और जब प्रभु आएगा तो सब लोग उठा लिए जाएंगे और हम सब प्रभु में एक दिन प्रभु के पास मिलेंगे। तो मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं, ट्रांसफरेबल फेथ, ग्रैंड मदर से मदर के अंदर, मदर से तिमोथियस के अंदर, बेटे के अंदर, और बेटे के द्वारा से कलीसिया के लोगों के अंदर, और कलीसिया के प्राचीनों से लेके अन्य जवानों तक
और ये विश्वास और पवित्र आत्मा का अभिषेक पीढ़ी पीढ़ी तक मल्टीप्लाई होता है, बहुगुणित होता है और सारे दुनिया में सारे मानव जाति तक फैलता है। सब लोग तक सुसमाचार जाए, सब लोग तक पवित्र आत्मा का अभिषेक और उद्धार और छुटकारा और चंगाई जाए, ताकि सब लोग बच जाएं और किसी का भी नाश ना हो, कोई भी नरक की आग में ना जाए। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप एक सुंदर, एक सुयोग्य, सुशील, सभ्य और एक अच्छी आत्मिक मां सर्वप्रथम बने और अपने बच्चों के उद्धार को सुनिश्चित करें। उनके ऊपर में हाथ रख के पवित्र आत्मा का अभिषेक और इम्पार्टेशन दीजिए, वरदानों को उनके अंदर डालिए। प्रार्थना करिए कि वो लोग वरदानों से भर जाए, भविष्यवक्ता बने, प्रेरित बने, पास्टर बने, लीडर बने। और यही आशीष और विरासत आप अपने बच्चों को देकर जा सकते हैं। और बच्चे आपको सिर्फ एक अच्छा नाम देंगे। लोग पूछेंगे कि इनकी नानी का नाम क्या है, इनकी मम्मी कौन थी, इनके पापा कौन थे, इनके डैडी कौन थे। बस यही हम अपने माता पिता को दे सकते हैं। और एक कार्ड, गिफ्ट्स, कुछ खाने पीने की वस्तुएं तो दे सकते हैं, मगर सबसे बड़ा चीज है कि हर बच्चा अपने माता पिता और बाइबल के वचन के अनुसार चलकर प्रभु की सेवा करे और अपने माता पिता को सबसे सुंदर गिफ्ट दे। और वो यही है कि प्रभु के लिए एक सुंदर नाम अर्जित करना, जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और बड़े कुंदन और सोने से बढ़कर है। तो आप एक अच्छे नाम सुनामी बने, एक अच्छा नाम कमाएं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार सबको मैं इंटरनेशनल मदर्स डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और हर एक माँ को और सब लोगों को, हर एक माताओं को मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ एंड साउंड। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आशीष दे और जीवन और दीर्घायु से तृप्त करे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम सब अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन जब सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करें, प्रभु यीशु के नाम से सारी माताओं के लिए आशीष मांगता हूं। हर एक को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, हर एक रीति से आशीष, उनके मनोरथों को पूरा कर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, उनको अपने आनंद और खुशियों से भर दे, महमूर कर दे। पवित्र आत्मा के सामर्थ, अभिषेक, दान वरदानों से भर दे प्रभु। और उनको सबके लिए आशीष और उद्धार और शांति का कारण बना, मेल मिलाप का कारण बना। सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। कलीसिया के सदस्यों को, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवानों को आशीष दे। आज हर एक की रक्षा कर, हर एक को चंगाई दे। तेरा चंगाई सब तक बहने पाए, पहुंचने पाए। सबको जीवन और दीर्घायु दे और सबको आनंद और आशीष से भर दे। जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिया, उनको शांति और संतावना दे और सबको आगे ले चल प्रभु। इस संकट से हमें पार करा दे प्रभु। और तेरे आने में देर है तो जीवन और दीर्घायु दे, ताकि हम तेरी सेवा कर सकें। सबको बड़ी बरकत दे। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में हो। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड हर एक के संग और साथ हो। सबको बड़ी बरकत दे। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को दान करता प्रभु यीशु के नाम से मत सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।